तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? क्या हुआ? खाना खाओगे या बाहर किसी और के साथ खाकर आए हो? मतलब? बस करो अब ये नाटक नचिकेत। इतना इनोसेंस तुम्हें सूट नहीं करता। क्या पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ कहो, बात क्या है? साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? यही कि रूपाली इस वक्त यहाँ इंडिया में है। तुमने उसे होटल रूम में रखा है, उसका ट्रीटमेंट खुद अपने हॉस्पिटल में कर रहे हो। Isn't she pregnant? नचिकेत प्लीज, ये बात किसी को मत बताना। अगर वहां मेरी कम्युनिटी में किसी को पता चल गया ना, पापा टूट जाएंगे। सोचा था कि शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, बट नो, कुछ लोग और उनकी फितरत कभी नहीं बदलते। You'll never change नचिकेत खन्ना, never। चुप करो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी और आज मैं ना ही चुप रहूंगी नचिकेत, because today you really hurt me। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। और 4 बच्चों की बाप हो तुम और बाहर जाकर ऐसी घटिया। That's enough! 4 साल हो गए हमारी शादी के। इन 4 सालों में तुमने मुझे बदलते हुए नहीं देखा। उस नचिकेत को बहुत पीछे छोड़ा है मैं, रागिनी। हाँ, रूपाली आई है इंडिया क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और मेरे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसका बच्चा है। रूपाली की शादी हुई है, किससे हुई है? कहाँ है उसका पति? इस वक्त उसके साथ क्यों नहीं? तुम क्यों उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो? जवाब दो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये बात रागिनी को मत बताना नचिकेत। निवेदिता और तुम्हारे अलावा ये बात किसी को नहीं पता है। You are my soul, please। नचिकेत, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो साबित करो। मेरे पास 10 सबूत है ये साबित करने के लिए कि तुम और रूपाली एक... क्या 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 साबित करूं मैं कह रहा हूं तुमसे। That's not enough? You don't have that much faith in me? No, I don't। क्योंकि फेथ होने के लिए रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, सच्चाई की जरूरत होती है। और मैंने इस रिश्ते में तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन तुम्हें अब भी मुझसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है नचिकेत। अब भी ऐसी चीजें हैं जो तुम मुझसे छुपाते हो। क्यों? मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं तुमसे। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, जो तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है। उसकी तबीयत खराब है, वो यहाँ आई है ट्रीटमेंट कराना, मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूं। That's it। क्या what do you want from me? नचिकेत, मैं अंधी नहीं हूं और ना ही बेवकूफ हूं। तुम हॉस्पिटल में क्या करते हो? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? फीमेल डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ फ्लर्ट करना, I know everything। अरे किसी के साथ अच्छी तरह से बात करने को फ्लर्ट नहीं कहते। नचिकेत, आज तक मैं ये सब इग्नोर करती आई, but not this time। इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। You've crossed all limits। क्या क्या किया है? क्या किया है मैंने? तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। डॉक्टर नहीं बन पाई, ये भी मेरी गलती है ना? मैंने कहा था तुमसे कॉलेज मत जाओ, पढ़ाई छोड़ दो। मैंने कहा था तुमसे। नहीं, बेवकूफ तो मैं हूँ, मैं पागल हूँ जो तुम्हारी लाइफ को प्रायोरिटी देती आई। तुम्हारे एग्जाम्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ मैं संभालती आई हूँ। और मैंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया है ना, इसलिए तुम अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाए हो। मेरी सोच छोटी है ना, लेकिन मेरा कैरेक्टर, मेरी नीयत साफ है। किसी और के बच्चे की मां नहीं बनने वाली हूं मैं। आगे एक शब्द मत बोलना, कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। अच्छा होगा अगर कुछ दिन के लिए तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए चली जाती हूँ। डॉक्टर, नर्स,
मेरा बच्चा। डॉक्टर खन्ना, शी इज सिंकिंग। अब एक काम करिए, डॉक्टर सिन्हा को फोन करिए, उनसे कहिए तुरंत आए। ओके सर। डोंट वरी। मेरा बच्चा। आपको बहुत प्यारी बेटी हुई है। रूपाली, तुमसे कहा था ना मैंने, कोई इमरजेंसी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करना। फोन क्यों नहीं किया तुमने? किया था, फोन बंद था तुम्हारा नचिकेत। घर पे किया, रागिनी ने फोन उठाया, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो मेरा नाम सुनते ही फोन काट दिया उसने। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है नचिकेत। रूपाली, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते हैं। डॉक्टर सिन्हा आते ही होंगे। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। डोंट वरी, चिंता मत करो। तुमसे कुछ मांगूंगी तो मुझे दोगे? क्या क्या रूपाली, देखो इस समय तुम्हें बात नहीं करना चाहिए, तकलीफ होगी। नचिकेत, मेरी बेटी को संभालो नचिकेत। मैं बात नहीं करूंगी तो मुझे और तकलीफ होगी। नचिकेत, मेरी बेटी को संभालो। रूपाली, काम डाउन। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। यू डोंट वरी। जल्दी है, तुम ऐसी जिंदगी दोगे, प्यार दोगे, परवरिश दोगे, अपना नाम दोगे। रूपाली प्लीज कीप क्वाइट। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। मुबारक हो, जो तुम चाहती थी वो हो गया। रूपाली मेरी जिंदगी से चली गई, और इस दुनिया से भी। इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है तुम्हें? ऐसा तो होना ही था। रूपाली ने फोन किया था, कहा था डॉक्टर नचिकेत से बात हो सकती है। नहीं, तुमने फोन काट दिया उसका। उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुमने सब जानबूझकर नहीं किया। रागिनी, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी, मुझसे शिकायत थी, तो मुझसे लड़ लेती। रूपाली की जिंदगी से खेलने की क्या जरूरत थी? मैं एक डॉक्टर हूं रागिनी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग है। अगर तुमने मुझे वो फोन दे दिया होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, शायद रूपाली अब भी जिंदा होती। एनीवे, अब तुमने जो किया है उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। रूपाली ने मरने से पहले इस बच्चे को जन्म दिया है, और मैंने रूपाली को वादा किया है कि मैं इसकी परवरिश करूंगा, इसे अपना नाम दूंगा। अभी यही रहेगी हमारे साथ। वाह, अच्छा बहाना है। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका दोष तुम मुझ पर थोप रहे हो ताकि अपनी इस नाजायज बच्ची को इस घर में ला सको। इसीलिए तुम्हारी वजह से इस बच्ची ने अपनी मां को खोया है, और आज तुमने इसे नाजायज कहकर ताना मारा। कल पूरी दुनिया मारेगी। ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बच्ची आज से सुहानी खन्ना कहलाएगी। नचिकेत, अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जैसा तुमको ठीक लगे। बस फिर बात बिगड़ती चली गई। ऐसा ही होता है बेटा, जब विश्वास टूटता है तो
रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। मैंने सोचा है इस बारे में, लेकिन हार गया मैं सुहानी। रागिनी को समझाने की ताकत नहीं रही मुझ में, ना उसने मुझे समझने की कोशिश की कभी। फिर सोचा कि एक छत के नीचे रहकर अलग रहो, दुखी रहो, उससे तो अलग हो जाना ही अच्छा। 2 महीनों में तलाक हो गया। बांट लिया ना अपने बच्चों को। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी मां का नाम नहीं आना। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। आपस में बच्चों का बंटवारा हो गया और पराये लोगों के बीच रहना मुझे नहीं आता। इसलिए रणबीर, आगम और तुझे लेकर मैं अमेरिका चला गया। मैम को भी वहां बुलाया, वादा किया था रागिनी से कि मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। 15 सालों में कभी नहीं देखा। और फिर अचानक एयरपोर्ट पर ऋषि मुझे मिलने आई। Why are you sorry, बेटा? Don't be silly. It's not your fault. बेटा, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, तुम लेट रहो। क्यों ना? Please, Dad. Sorry. Why are you sorry, बेटा? It's not your fault. मैं कितनी अनलकी हूँ, कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ। मेरे पैदा होते थे मेरी मॉम मर गई और आपका रागिनी मॉम का भी तलाक हो गया। मैं बहुत अलग हूँ। So sorry, I'm so sorry. I just want you to remember something, Swani. दुनिया इधर की उधर हो जाए, but I'm your father. I love you. I love you too. यार, गुड मॉर्निंग पापा। हाँ बेटा, होल्ड ऑन। I'll just come, बेटा, I'll just come. It's okay. हाँ रब बोलो। पापा आज आपसे मिलने आ जाऊं मैं? सॉरी, थोड़ा बिजी हो गया था। तू एक काम कर, करण के ढाबे पे आ जा, बैठकर बात करते हैं। हाँ, ओके ठीक है, मैं फिर आपको वहीं मिलता हूँ। और सुन, आगम को कहना मैंने घर आने बोला है। हाँ, मैं उसको बोल दूंगा। ओके पापा, सी यू देयर। आपने भी बहुत सैक्रिफाइसेस की मेरी वजह से। हमने पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दी ना। किसने कहा ये? किसने कहा? नहीं, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अब मार खाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं पैदा होना चाहिए, मेरी वजह से इतना कुछ हो गया। तुम्हें पता है, तुम गॉड ने दिया हुआ सबसे प्रेशियस गिफ्ट हो हमारे लिए, मेरे लिए, आगम के लिए, रणबीर के लिए, तुम्हारे डैड के लिए। Mom, I'm so sorry. You don't have to. Sorry. यही एक वजह थी बेटा जो मैं चाहती थी कि इंडिया कभी नहीं आएगा। मुझे पता था you'll be very hurt. सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा। मासी, मेरी मासी हो ना। नील ने बता दिया उसे सब कुछ। अब मुझे बताओ ना कि मेरी मॉम कैसी दिखती थी? बिल्कुल बिल्कुल आप जैसी थी, इतनी खूबसूरत। लोग बातें करो, मैं चाहती हूँ। क्या बात? प्लीज तुम लोग यहाँ बताओ ना, प्लीज मॉम के बारे में कुछ बताओ ना, प्लीज। तुम्हारी मॉम बहुत खूबसूरत थी।
शी इज वेरी प्रिटी। तुम भी बिल्कुल उसकी तरह हो। वही प्यारी आंखें, वही क्यूट सा नाक, वही innocence, बिल्कुल उसकी तरह। एक मिनट, ये देखो, ये है तुम्हारी मॉम। सच्ची बेटी, ये बच्चा ऐसे रोते नहीं। देखो मॉम तुम्हें देख रही है ना, तुम इस तरह रोगी तो बहुत दुखी होगी सुहानी। देख, तुझे पता है रूपाली दी ना हमेशा खुश रहती थी, हमेशा स्माइल करती थी, चाहे सिचुएशन कुछ भी। तुम तो उनकी बेटी हो, चलो हंसो, स्माइल। मेरी मासी हमेशा तुम्हारे साथ है सुहानी। मैं उसकी जगह तो नहीं ले सकती, उसकी पैर पे नहीं डालना चाहती, पर मैं वो हर वो चीज करूंगी सुहानी जो एक माँ करती है, I promise। रातों रात हॉस्पिटल से एक लड़की गायब हो जाती है और आप लोगों को कुछ पता नहीं। सर मैं आपको बार बार कहती रही कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, पर आपने मुझे अपनी फिलॉसफी दे दी। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल जैसी नोबल जगह में सीसीटीवी कैमरास का क्या काम, लेकिन नहीं, मैं गलत था। 2 दिन में यहाँ सीसीटीवी कैमरास लग जाने चाहिए। नचिकेत, वो लड़की फिर से गायब हो गई है और किसी ने उसे देखा तक नहीं है। डॉक्टर अमन, पुलिस को खबर किया आपने? अभी फोन लगा रहा हूँ इंस्पेक्टर को। लीजिए, डॉक्टर अमन का फोन है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, अब वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। वो जो लड़की जिसका किडनैपिंग हुआ था और जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो आज सुबह से मिसिंग है। क्या है डॉक्टर साहब, वही बात तो करने में आया था आपके अस्पताल में, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती कॉफी पिलाने ले गए। मैं नहीं, आपको करण कॉफी पिलाने के लिए लेके गए थे। नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कॉफी कौन पिलाने लेकर गया था। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बात मैं आपसे करने आया था, वो बात तो दरअसल हुआ ये कि उस लड़की की इंफॉर्मेशन उसकी फैमिली को मिल चुकी थी। अब बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल फैमिली है उनकी, तो अब वो लोग नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए मीडिया में वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हो ना? लेकिन आपने मुझे बताया, मैंने अभी अपने बट तुम्हें काळजी नका करू, मतलब अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, लड़की हिफाजत से अपने घर पर है, समझे आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अजीब आदमी है। कल आधी रात तक ये इंस्पेक्टर मेरे साथ था और बैठ करके कॉफी पी रहा था। हमारी पता नहीं क्या क्या बातें हुई, होम मिनिस्टर और सब्जियां और दादर मार्केट एंड व्हाट नॉट, लेकिन मेन मुद्दे की बात उसने मुझे बताई नहीं। मैं उनसे सिर्फ वो लड़की की बात कर रहा था, लेकिन मैंने जब उन्हें उस लड़की का फोटो देने की बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास उस लड़की की डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन उसने मुझे वो डिटेल्स बताई नहीं। एक मिनट, लड़की के डिटेल्स मिल गए? क्या क्या डिटेल्स मिले? पता नहीं, वो कब से आपकी वेट कर रहे थे। मेरा वेट कर रहे थे? क्यों रागिनी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को फिर से कंफ्यूजन का दौरा पड़ा है। डॉक्टर मन, हो सकता है इंस्पेक्टर ने कुछ और कहा हो, आपसे सुनने में गलती होगी। नहीं नहीं, मुझे ठीक से याद है डॉक्टर नील, वो आप ही की वेट कर रहे हैं। एक्चुअली अमन सर, आई थिंक डॉक्टर नील सही कह रहे हैं। उस रात आप बहुत ही परेशान थे एंड कंफ्यूज भी थे, और आपने ये भी कहा था कि आपको तरह तरह के वहम आ रहे हैं एंड दैट यू नीडेड रेस्ट। आई नीड कॉफी। ओह मी टू। चलो, आप लोग आ रहे कॉफी पीने? नो, आई एम ओके। वेरी गुड, चलो पी के आते हैं। थैंक गॉड वो लड़की सेफ है। किसी भी तरीके से क्यों ना हो, वो अपने घर सही सलामत पहुंच गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। लड़की की चिंता हो रही है तुम्हें? हाँ, आई डोंट नो क्यों। नचिकेत, कुछ लोग बरसों साथ रह के भी अपने नहीं हो पाते, और कुछ लोग बस 1-2 मुलाकातों में ही अपने से लगने लगते हैं। उस लड़की में ऐसी ही कुछ बात है। मैं उसे अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार मिली हूँ। एक बार करण के रेस्टोरेंट में वो साड़ी चेंज कर रही थी और मैंने उसकी हेल्प की थी,
और अब ये एक्सीडेंट। मुझे एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है उसके साथ। आई डोंट नो व्हाई। यू नो, जब वो मुझसे पहली बार मिली थी उसने मुझसे कहा था कि उसकी माँ नहीं है। पता नहीं कि उसकी माँ उस वक्त उसके साथ नहीं थी या इस दुनिया में ही नहीं है। जो भी हो, आई फील रियली बैड फॉर दैट गर्ल। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ भगवान ये सब कैसे कर सकता है? एनीवे, आई होप वो जहां भी हो खुश हो। गॉड ब्लेस दैट चाइल्ड। I wish so too. सॉरी मैम, को मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया, बट मेरा विश्वास करो मैम, मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। नो मैम, प्लीज मुझे। Are you stupid? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड मी। या मतलब सुहानी लापता हो गई थी तो मेरे बच्चे, यू नो हाउ आई एम। हमारी कोई गलती नहीं है। It's all okay. Relax. देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। कब आए? फोन भी नहीं किया। कैसे हो? कैसे? I know, मैं सब जानता हूँ। मेरी बात हुई थी नील से। नील ने बाकी सब कुछ तो बता दिया डिटेल में। ये नहीं बताना कि सबके होते हुए मैं कितनी अकेली थी। I really missed you, RK. I really missed you. I know, इसलिए मैं आया है ना। इसलिए आया। तुमने पुकारा और हम चले आए। शांत हो जाता हूँ। Thank you. क्या अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगी मुझे? मैं तो जानता हूँ उसको, वो मुझे नहीं जानती। Of course. एक मिनट, इसका डैडी बोल के मिलवाना मुझे। That's my baby, सुहानी। लकी भाई। और ये हैं आरके, तुम्हारे करण अंकल है ना, उनके भाई। You know, मैम, तुम्हें थोड़ी सी इनोसेंस इससे उधार लेनी चाहिए। मतलब हम आसानी से तुम्हें झेल सके। ये बात कर रहे हो झेल सके? तुम्हें पता है सुहानी, तुम्हें शादी में वहां पर आना चाहिए। कितना मिस किया हमने तुम्हें, और इसने कितना परेशान किया है मुझे शादी में। मैंने क्या परेशान किया? रात भर ये मुझे उठाती थी, बोलती चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलो। अरे हमने जाकर के कितनी मस्ती की है ना, रात में इधर घूमना उधर घूमना। He's lying. ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। हाय आंटी। हाय आरव। हाय। पापा है क्या? पापा ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। हाँ मुझे पता है, बट एक्चुअली कुछ इमरजेंसी आ गई, इसीलिए नील को हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो बस आता ही होगा, तब तक जॉइन अस। सिट, कम सिट। कितनी देर लग जाएगी, कुछ आइडिया है? अरे आराम। हेलो अंकल। आकाश, हेलो। कैसे? अच्छा तो दोनों ऐसे क्यों बैठे? कुछ तो खाओ ना। खाली प्लेट है डिम्पी। बंटी बाजी, अच्छा सुनिए, इनके लिए ऑरेंज जूस और चीज टोस्ट जल्दी से। थैंक यू। ऐसे आरव, जब तक नील नहीं आ जाता तुम हमारे साथ तुम्हारे बिजनेस प्लान्स शेयर कर सकते हो। शी इज एब्सोल्युटली राइट। आरव एक काम करो, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दो। कम ऑन। ओके। मैंने काफ़ी रिसर्च की है, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वेडिंग प्लानर कम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर डेली बेसिस पे हजारों इवेंट्स होते हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, पार्टीज, और कुछ लोग तो बिना किसी वजह के पार्टीज थ्रो करते हैं। तो जस्ट इमेजिन, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर एक बार शुरू हो जाएगा तो मेरे हिसाब से। सुपर्ब। आरव, तुम्हारा ये आइडिया नील को बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो तुम यहीं से शुरुआत करो। अगर तुम्हें किसी इवेंट के लिए या वेडिंग के लिए हमारे इस रेस्टोरेंट की जरूरत है, गो अहेड एंड यूज इट।
रिसोर्सेज भी कम लगेंगे और खर्चा भी बच जाएगा। बहुत से करण। ये आइडिया भी अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक निवेदिता? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आरव, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी है। तुम्हें तुम्हारा पहला कस्टमर मिल गया है। मैं तुम्हें तुम्हारी पहली असाइनमेंट देती। नील और मेरी एंगेजमेंट तो होने ही वाली है। So, हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी तुम अपने कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज करो। तुम्हारे लिए ये एक परफेक्ट शुरुआत होगी आरव। कॉन्ग्रेचुलेशन। सुहानी, कैसी है? इंडिया कब आई? मुझे बता नहीं सकती थी। और ये क्या हो गया? गोली लग। क्या? बहुत लंबी स्टोरी है। इतना कुछ हो गया तो मैं साथ, और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं मॉम के घर पे था, पर अगर मुझे पता होता तो मैं वहां नहीं जाता। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मैंने किसी को तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने डैड को पूछा भी तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। बट मेरे पास तेरे लिए एक मेडिसिन है। मुझे पता है कि तू झट से रिकवर कैसे हो जाएगी। कैसे? मॉम, मैं 2 दिन उनके घर पे रहा हूँ एंड बिलीव मी, वहाँ पे मैंने इतना एंजॉय किया है। मैं तुम्हें भी वहाँ लेके जाऊंगा। तुम झट से रिकवर हो जाओगे एंड आई एम श्योर अबाउट इट। सुहानी, क्या हो गया? अंकल, तुम मेरा भाई नहीं है। क्या? मेरा सगा भाई नहीं है अंकल। तुझे पता है ना, पैम और डैड मुझे मॉम से मिलने नहीं देते थे, बात करने नहीं देते थे। उसकी वजह पता चल गई मुझे। सॉरी रागिनी, तुम्हारी माँ नहीं है। वो मेरी मॉम नहीं है तो कौन है? रूपाली। लो, तुम्हारा घर आ गया। तो इसका मतलब तुम फिर से मुझसे दूर चले जाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? You know what, शिल्पा, हम साथ रहे ना रहे, पर तुम्हारी आंखें हैं ना, ये हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मुझे देखती रहती है। और तुम्हारे होठ, क्या हुआ? बोलो ना, तुम रुक क्यों गए? इतनी खूबसूरत होठों के बारे में बात नहीं की जाती, सिर्फ उन्हें महसूस किया जाता है। तो फिर तुम्हें रोका किसने? ये लीजिए। बाहर आओ। शिल्पा, शिल्पा कहाँ जा रही तुम? रुको। उससे नहीं, मुझसे बात करो। क्या चल रहा था अंदर? आपसे मतलब? शिल्पा, तुम बैठो गाड़ी में। रणबीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब होती कौन है मुझसे कुछ पूछने वाली? मैं तुम्हारी माँ तो बिल्कुल मत कहना आप। मिस रागिनी पटेल, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ, शायद आप भूल गए होंगे। आज मैं आपको आखिरी बार बोल देता हूँ, आप मेरी मॉम नहीं है, ओके? और तुम क्यों इनकी बातों से इतना इफेक्ट हो रही हो? इनकी तो आदत है हर किसी के मामलों में टांग अड़ाने। और तुम्हें अगर इनकी मर्जी मेरे प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं रणबीर, प्लीज डोंट गो, प्लीज मत जाओ। ओके, तो जहां से हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते। रणबीर, हद होती है बदतमीजी की। तुम चाहे मुझे अपनी मॉम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी आंखों के सामने तुम ऐसी गलत हरकतें करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना आता है और ना ही बड़ों का लिहाज। तुम रुको यार, मैं अभी पैम को फोन करती हूँ, उसे ही आकर देखने दो कि उसका प्लीज आप पैम को मत फोन कीजिए। क्यों?
अब डर लग रहा है? डर? मैंने कहा आप पैम को मत फोन कीजिए, वो मेरी मॉम है, मैं उन्हें फोन करता हूँ, उनको फोन करके अभी बुलाता हूँ उनको यहाँ। मॉम आप अभी रागिनी पढ़ के घर पे आ जाइए, आइए आप फटाफट प्लीज। यहाँ खड़े खड़े तमाशा मत करो, अंदर चलो। आओ। अगर तुम वेलकम नहीं करती तो भी मैं यहाँ आने वाली थी। मेरे बेटे रणबीर पर हाथ उठाया तुमने, मेरे बेटे पर इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। पैम मत भूलो कि रणबीर... अपने बेटे के साथ जो भी करना है करो, ये मेरा बेटा है, समझी तुम? एक मिनट पैम, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपने बेटे से पूछो कि इसने क्या किया है। मेरा बेटा जो चाहे करे, उसकी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की के साथ मेरे घर के सामने इस तरह की हरकतें करे तो मुझे प्रॉब्लम है। ये सोसाइटी है पैम, यहाँ बात फैलने में टाइम नहीं लगता। इसका क्या है, ये अपना काम कर सवर कर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन शिल्पा, इसकी इज्जत का क्या? इसकी जो बदनामी होगी उसे... शिल्पा तुम्हारी बेटी है, बोलो। और मॉम मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था, जो हो रहा था हम दोनों की मर्जी से हो रहा था। आंटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, I'm okay with it। शिल्पा तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी माँ को अगर पता चला ना कि तुम... मानू सब पता है जी, और मैनू कोई प्रॉब्लम भी नहीं। राजवीर तुसी क्यों इतनी छोटी जी गल को इतना बड़ा बना रहे हो जी? और इससे तो लोगों को जो बात पता नहीं चली है वो भी पता चल जाएगी। एक गल और राजवीर, शिल्पा मेरी कुड़ी है, वो क्या सही करिए या गलत करिए ऐसा फैसला तो मैं करूंगी ना। तुसी भी... आदत है इसे, आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले से ही आदत है। खुद के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना नहीं, बस दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना। तुम एक एनजीओ क्यों नहीं खोल लेती रागिनी? तुम्हारे जैसी कई औरतें हैं जिनके पास लाइफ में टाइम पास नहीं होता, दूसरों की लाइफ में तांग-झांक करती रहती है। उनको इकट्ठा करो, जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद करो। नेवर इंटरफेयर इन माय लाइफ। मेरे बच्चों से दूर रहना। पैम, रणबीर मेरा भी बेटा है। नहीं है मेरी मॉम, आप मेरी माँ नहीं है। अब क्या स्टैम्प पेपर में लिख के दूं आपको मैं? बस 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 रणबीर, क्या कर रहे हो? अरे तुम तो अपनी तमीज मत भूलो बेटा, कुछ लोगों के पास तमीज है ही नहीं। बट माय सन, तुम मेरे बेटे हो। लिसन रागिनी, 15 साल पहले तुमने एक डिसीजन लिया था नील से अलग होने का। तुमने बच्चों का बंटवारा किया, छोटे छोटे बच्चे थे, तुमने बच्चों का त्याग किया है। उन बच्चों को मैंने अपनाया, मैंने उन्हें संभाला और मैंने उनके पाल पोस कर बड़ा किया है। इस नाते मैं ऑफिशियली भी इनकी माँ हूँ और रहूंगी मरते दम तक। तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफियर करो। स्टे अवे फ्रॉम माय किड्स, समझे तुम? चल पुत्र, चल यहाँ से। शिल्पू चल। रणबीर, रुक। अरे तू है कौन? मेरे घर में खड़ी होकर मेरी रागिनी पर क्यों चिल्लाती है? एक और बात रागिनी, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार है ना प्यारे से, जिसमें ये तुम्हारी सर्वेंट भी आती है, वो और ये नानी, उनसे कहना मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करें। क्या बोली तू? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। नानी ये समझा देंगी आपको मैंने क्या कहा। क्या? नमस्ते। मॉम डैड के सेपरेशन की वजह मैं हूँ यहाँ। सुन, तुझे कोई जरूरत नहीं है सब सोचने की। तू अभी तक रिकवर नहीं हुई है, तो कुछ मत सोच। मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं सोचूं, पर नहीं हो रहा। मतलब मॉम ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी जान बचाई। आगम किडनैपर से उन्होंने मुझे बचाया। सो जो इंसान एक पराई लड़की के बस किसी की जान कैसे ले सकती? मुझे बोल, कैसे ले सकती है? उन्होंने तुझे बचाया, मतलब तू उनको मिल चुकी है। उन्हें नहीं पता कि मैं सुहानी थी। मतलब एक जान बचाने वाले की जान कैसे लेगा? I'm sure 15 साल पहले जो भी हुआ है ना, उसमें मैं कोई गलत फहमी डैड को
जो भी हुआ है, मतलब मॉम की कोई अलग ही एंगल है, कुछ तो है, तो वो एंगल मुझे जानना है। मैं भी ये बिलीव नहीं कर सकता कि मॉम किसी की जान ले सकती है। एंड आई थिंक ये सब वही क्लियर कर सकती है, वही हमें बता सकती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे उनसे ही जानना है कि उनका एंगल क्या, मुझे उनसे बात करनी, मुझे उन्हें नहीं बताना कि सुहानी कैसे? आप मेरी मॉम नहीं, ओके? रणबीर, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा, बेटा ऐसे ऐसे रोते नहीं है बाबा। मैं छुपूंगी नहीं तो हम लोग हाइड एंड सीक कैसे खेलेंगे? हाँ, नहीं खेलना आता है। आप छुप जाता है तो मुझे डर लगता है, रोना आता है। प्रॉमिस नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ओके ठीक है, प्रॉमिस बाबा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर माँ सच में कभी खो गई तो क्या करोगे? मैं जोर से रो दूंगा और आप ऐसे ही मेरे सामने आ जाओगे। प्रॉमिस। अगम, एक आइडिया। ताजमहल बहुत फेमस है ना, मैं पैम से कह देती हूँ कि मुझे ताजमहल देखना है। ताजमहल आगरा में और मॉम मुंबई में। हाँ ये मुझे पता है, तो झूठ बोलूंगी ना कि मेरे को ताजमहल देखना है, वहां जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी मॉम के घर। आगरा जाना है अकेले? बिल्कुल नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं भी चलूंगी। और साथ में तुम्हारा शहंशाह भी जाएगा, बेगम। मुझे वो मीनार पकड़ने वाली वो ट्रिक फोटोग्राफी करनी है। और मेरी एंगेजमेंट वहां कर लेना ना, ताजमहल के सामने, मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, बैड आइडिया, कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर अमेरिका, मैं कह देती हूँ मुझे वापस अमेरिका जाना है। जाऊंगी एयरपोर्ट पर वहां से सीधा मॉम के घर। क्या सुहानी अभी तक अमेरिका नहीं पहुंची? तो कहाँ जा सकती है? पुलिस को फोन किया? ओह गॉड, मैं अभी नील को बताती हूँ। नील को फोन? नहीं 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 नहीं, वेरी वेरी बैड आइडिया, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मेरे सारे आइडिया फ्लॉप लग रहे हैं। रुक, बोल। आई थिंक मुझे पता है हमें क्या करना है। हाँ भाई, ये लो। क्या वाइन वाइन की कैसे सूझी तुझे? न तेरा जन्मदिन है न मेरा। शरबत है, बीटरूट शरबत। तेरा ये मतलब समझ में नहीं आता मुझे। कभी शिवजी का प्रसाद, भांग, कभी बीटरूट का शरबत, बाज नहीं आता तुम। जिंदगी है, वाइन है, मजाक कर रहा हूँ, अपने फॉर्म के अंगूर की बनी हुई। ए मत खोल मत खोल, मूड नहीं है यार। तो फाइनली सुहानी रागिनी की बात करवा दी तुमने? नहीं यार, के सुहानी को तो बता दिया सब, लेकिन रागिनी नहीं जानती कि जिस लड़के की जान उसने बचाई है वो सुहानी है। तो तुम मिलवाते क्यों नहीं हो दोनों को? तो सुहानी को भी सब बता दिया रागिनी के बारे में। तो है, डरता हूँ यार, क्योंकि होली के दिन जब सुहानी का फोन आया था तो बहुत ही एकदम वोलेटाइल रिएक्शन था रागिनी का। अब अगर उसे पता चला कि वही लड़की सुहानी है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी यार। मैं मतलब यही एक रीजन है या फिर और कुछ भी है? ये रीजन है, और क्या रीजन होगा? ये भी हो सकता है कि तुम रागिनी को खोना नहीं चाहते हो।
मैं रागिनी को खोना नहीं चाहता। आरके तू रोमांटिक का रोमांटिक ही रहेगा। 15 साल पहले रागिनी को खो दिया, अब तो किसी और की भी हो गई हो, डॉक्टर अमन की। अब खोने को बचा क्या है? अब बस इतना सोचता हूं कि कम से कम मेरी तरफ से उसको तकलीफ ना पहुंचे, बस इतना। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अभी इतना तो है कि तुम आसानी से उससे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, जब चाहो देख सकते हो। और तुम्हें पता है कि कल को रागिनी को मालूम चलेगा कि सुहानी तुम्हारे साथ रहती है, तो हो सकता है कि ये रिलेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। ये डर है कहीं ना कहीं कि सुहानी के बारे में जानकारी मिलने पर तुम कभी ना मिल पाओ। नहीं तो समझ नहीं रहा आरके, तू समझ नहीं रहा है क्या रिलेशन? कोई रिलेशन है ही नहीं रागिनी और मेरे बीच। वो मेरी एक्स वाइफ है, समझता है ना तू? एक्स वाइफ, किसी और की पत्नी है वो। जो होना था हो चुका। 15 साल पहले हम लोग डिसीजन ले चुके, उस पर अमल कर चुके। 15 साल तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अब क्या है? कुछ नहीं बचा। मैं यार एक फोन कॉल करके आता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू इस बारे में कभी खुलकर बात करेगा नहीं, लेकिन यार तुझे इस बारे में खुलकर बात करने की जरूरत भी नहीं है। तेरी चुप्पी सब कुछ बयां कर देती है।